आप सभी लोगों का संकल्प एकेडमी के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग सेट 5 करेंगे इसका। इससे पहले इसका जितना भी सेट है वो डाला जा चुका है, आप सभी लोग जाके देख सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ आज के सवाल का शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, गैल्वेनोमीटर प्रयुक्त होता है किसके लिए? इसका सही आंसर हो जाएगा विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने में। अगला क्वेश्चन है, लौह चुंबकीय पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर अस्थायी चुंबक बन जाता है क्योंकि? इसका आंसर ए हो जाएगा, सभी डोमेन चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में अभिविन्यासित हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोई वस्तु 6 सेकंड में 18 मीटर फिर पुनः 4 सेकंड में 18 मीटर यात्रा करती है तो वस्तु की औसत गति क्या होगी? तो ये 3.6 मीटर -1 हो जाएगा ये। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु पर लागू एक स्थिर बल की दिशा में वस्तु द्वारा स्थानांतरित बल और दूरी के परिणाम के रूप में दर्शाया जाता है तो इसे क्या कहा जाता है? इसको हम लोग किया गया कार्य कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब सेल में कोई धारा प्रवाहित न हो रही हो तो इलेक्ट्रोडों में विभवों के अंतर को कहते हैं? सेल ईएमएफ कहते हैं। अगला है, फिल इन द ब्लैंक्स भरना है। दे खाली स्थान इंग्लिश फॉर 2 आवर, तो ये स्टडीज हो जाएगा। आई विश आई खाली स्थान ए मिनिस्टर, तो आई वेयर ए मिनिस्टर। ढाते विश्वास कहानी के संपादक हैं, तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। अगला क्वेश्चन है, कवयित्री अनामिका को पिता का क्या नाम था? तो ये श्याम नंदन किशोर था इनके पिताजी का नाम। चक्रव्यूह किसकी रचना है? तो यह कुंवर नारायण की है रचना। अगला है, विलियन ए का पीएच मान 6 है, विलियन बी का पीएच मान 8 है, विलियन सी का पीएच मान 2 है। किसकी विलियन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता सबसे अधिक होगी? तो ये सी का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाली स्थान चौथे आवर्त और दूसरे समूह में मौजूद तत्व है? तो ये कैल्शियम है। अगला क्वेश्चन है, भूपट्टी में बहुत से तत्व उपलब्ध हैं परंतु सबसे अधिक प्रचुरता से उपलब्ध तत्व क्या है? तो ये Al और Fe है। अगला है, बॉक्साइट में उपस्थित सामान्य अशुद्धियां हैं? तो ये Fe2O3 और SiO2 है। आंसर सी हो जाएगा। अगला है, खाली स्थान में कार्बोनिल ग्रुप नहीं होता है? तो ये एथेनॉल में नहीं होता है। आंसर इसका सी होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक संघनन बहुलकीयकरण द्वारा बनाया जा सकता है? तो नाइलॉन 6 ये होगा आंसर इसका। उसके बाद है, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त खाली स्थान में लेंथोनाइडस और एक्टिनाइडस होता है, 6 और 7 होता है। अगला क्वेश्चन है, अभिक्रिया में उत्प्रेरक में
किस प्रकार का परिवर्तन होता है? तो ये भौतिकी और गुणात्मक परिवर्तन होता है। उसका है बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स की संख्या को क्या कहा जाता है? तो ये संयोजक इलेक्ट्रॉन कहते हैं इसको। अगला है बीटा 6 परिणाम है। तो ये दुर्बल नाभिकीय बल का परिणाम है। उसके बाद है स्वतंत्र जीवन यापन करने वाला सूक्ष्मतम जीव है। तो ये माइक्रोप्लाज्मा है। अगला है कैडमियम प्रदूषण का संबंध किस बीमारी से है? तो ये इटाई से है। प्रोटीन की कमी से क्या होता है? तो ये सभी हो जाएगा। पैचिस हो सकता है, तत्व रोग हो सकता है, बालों का रंग उड़ सकता है। अगला क्वेश्चन है जीन्स मुख्यतः बने होते हैं किससे? तो ये डीएनए से बना हुआ होता है जीन्स। अगला क्वेश्चन है हींग प्राप्त होता है किससे? तो हींग जड़ों से प्राप्त होता है। अगला है शरीर के किन भागों में रक्त का प्रवाह तेज होता है? ये महाधमनी में होता है। इसको है कैटलस में शूल किसका रूपांतरण है? तो यह पत्ते का रूपांतरण है। अगला क्वेश्चन है नीचे दिए पौधों और उसके खाद्य भाग के युग्मों में कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? तो यह आलू का मूल यह सही सम्मिलित नहीं है। रुधिर प्लेटलेट्स किसका स्रोत है? तो यह थ्रोम्बोप्लास्टिस का स्रोत है। उसका ब्रेड बनाने में कौन सा उपयोग किया जाता है, किसका उपयोग किया जाता है? तो यह सैक्रोमाइसिस सेरेविसिस को उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से क्या मिट्टी को उपजाऊ बनाता है? तो खनिज और कार्बन पदार्थ का सही मिश्रण। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मैथ का है। ये आप लोग खुद बना लीजिएगा, नहीं बनेगा तो कमेंट कर दीजिएगा, हम बना के डाल देंगे। इसका आंसर ए हो जाएगा। 33 का आंसर डी हो जाएगा। थर्टी 34 का आंसर सी हो जाएगा और 35 का आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नीति आयोग किस वर्ष में योजना आयोग के उत्तरवर्ती के रूप में स्थापित हुआ था? तो यह 2015 में हुआ था। अगला है संयुक्त राष्ट्र ने वार्षिक विश्व शौचालय दिवस के रूप में किस दिन को चिन्हित किया है? तो यह 19 नवंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय रिजर्व बैंक के आधिकारिक चिन्ह में क्या शामिल है? तो यह पीपल का वृक्ष है। नहीं, पीपल का नहीं, तार का वृक्ष है। अगला है लाइव मंत्रास किसके द्वारा लिखित एक पुस्तक है? तो यह सुब्रत राय सहारा के द्वारा लिखित एक पुस्तक है। निम्नलिखित में से किसे उस बिंदु के रूप में निर्धारित किया गया है जहां संतुलित मूल्य के साथ किसी उत्पाद
हेतु आपूर्ति मांग के बराबर होता है या होती है। तो ये बाजार संतुलन है। अगला क्वेश्चन मैथ का है, इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन ने पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया? तो यह 102वां संविधान संशोधन था। अगला है, भारत संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद केंद्र और राज्यों के बीच वैधानिक संबंधों को संबंधित है? तो यह अनुच्छेद 245 से 255। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की राज्य सूची में मौजूद विषयों में से एक है? तो यह पुलिस है। अगला है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की सेवा की शर्तें कौन निर्धारित करता है? तो यह भारत के राष्ट्रपति करते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में अब तक कितनी बार संशोधन किया गया है? तो यह एक बार किया गया है। भारतीय संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों को निम्नलिखित में से किस वर्ष जोड़ा गया था? तो यह 1976 हो जाएगा। 1976 में जोड़ा गया था। किस संवैधानिक संशोधन ने मंत्रिपरिषद का आकार लोकसभा के सदस्यों के कुल संख्या के 15% तक सीमित कर दिया था? तो यह 91वां संविधान संशोधन था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद याचिका जारी करने के लिए उच्च न्यायालय को शक्ति प्रदान करता है? तो ये अनुच्छेद 226 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय सेवाओं के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? ये सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प देश का सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है? ये निर्वाचन के आधार पर आपको बतलाना है। तो यह लक्षद्वीप हो जाएगा। अगला है, माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत किस अवधारणा पर आधारित है? यह ज्यामितीय जनसंख्या वृद्धि और अंकगणितीय खाद्य आपूर्ति वृद्धि। इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना के लिए किस समिति द्वारा अनुशंसा की गई थी? तो यह फेरवानी समिति था। आंसर बी होगा। उसका सेबी की स्थापना कब किया गया? तो ये 1988 में किया गया था। RERA शब्द का पूर्ण रूप है? ये रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी हो जाएगा। फिर से ये मैथ का क्वेश्चन है, इसका आंसर बी हो जाएगा। 57 का आंसर सी हो जाएगा। $58 का आंसर भी बी होगा। 59 का आंसर सी हो जाएगा और 60 का आंसर ए होगा। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध त्योहार सोंगकान निम्न में से किस भारतीय राज्य में प्रख्यात मनाया जाता है? प्रमुखतः मनाया कहाँ जाता है बौद्ध त्योहार सोंगकान? यह अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। इसका आंसर ए होगा। अगला क्वेश्चन है, मंगोलिया देश निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? तो यह एशिया में स्थित है।
अगला क्वेश्चन है खालिस्तान सीमा विश्व की 5वीं सबसे बड़ी सीमा है। तो भारत बांग्लादेश यह विश्व की 5वीं सबसे बड़ी सीमा है। गांधी द ईयर ट्रेड चेंज द वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो ये रामचंद्र गुहा हैं। अगला है निम्नलिखित में से वह दुर्ग कौन सा है जिसे दक्कन की कुंजी माना जाता है? तो यह असीरगढ़ है, असीरगढ़ का किला। अगला है निम्नलिखित में से किसे सर्वश्रेष्ठ स्तूप मानते हैं? तो यह सांची हो जाएगा। जातक कथा संबंधित है। तो यह गौतम बुद्ध से संबंधित है। दारा सिकों ने फारसी भाषा में उपनिषद को किस शीर्षक से अनुवाद किया था? तो यह सिरे अकबर। अगला है वायुमंडल की किस परत में उल्कापिंडों के जलने की घटनाएं हो सकती है? तो ये मध्यमंडल में हो सकता है। अगला है कौन सी नदी जोग जलप्रपात सृजित करती है जिसे गढ़सोप्पा जलप्रपात भी कहा जाता है? तो ये शरावती नदी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत किससे आरंभ किया था? किसने आरंभ किया था? तो यह डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने आरंभ किया था। अगला है किसने लिखा था इस निर्णय से इनकार करना कठिन है कि तथाकथित 1857 का प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना तो प्रथम था और ना राष्ट्रीय था और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था? तो ये आर.सी. मजूमदार के द्वारा कहा गया था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित है? इसका डी हो जाएगा। द सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा शुरू किया गया था। व्यापार के लिए भारत आने वाले यूरोपीय लोगों में प्रथम कौन थे? तो ये प्रथम पुर्तगाली थे। अगला है उत्पादन की दृष्टि से भारत की प्रमुख खाद्य फसल क्या है? तो यह चावल है। अगला क्वेश्चन है भारत और चीन के बीच भारत चीन युद्ध कब शुरू हुआ था? तो यह अक्टूबर 1962 में हुआ था। ईरान की मुद्रा क्या है? तो यह तोमान है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो यह संस्कृत 2004। अगला है राष्ट्रीय जलमार्ग 2 इनमें से किन दो स्थानों को जोड़ता है? तो यह सदिया और धुबरी को जोड़ता है। अगला क्वेश्चन है गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने किस साम्राज्य को चेरी नाम दिया था? तो यह अवध राज्य को चेरी नाम दिया था। निम्नलिखित में से किस राज्य की भू सीमा नेपाल से जुड़ी नहीं है? तो यह झारखंड हो जाएगा। अप्रैल 2023 में किस शहर के पान, लंगड़ा आम, रामनगर भाटा, बैगन और आदम चीनी चावल को जीआई टैग मिला है? तो यह वाराणसी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कृत्रिम पैरों से दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति कौन बने हैं? तो यह हरिबुद्ध मागर बने हैं जो कि नेपाल के हैं।
आईफा अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसे घोषित किया गया है? तो यह दृश्यम 2 को घोषित किया गया है। ओकुस AUKUS संधि के तहत किस देश में अमेरिका हाइपरसोनिक मिसाइलों का प्रशिक्षण स्थल बनाया जाएगा? अमेरिकी हाइपरसोनिक मिसाइलों का प्रशिक्षण स्थल कहाँ बनाया जाएगा? तो यह ऑस्ट्रेलिया में बनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है 8 से 10 अगस्त 2023 को हुई मौद्रिक नीति समिति की बैठक में रेपो दर कितना निर्धारित किया गया है? तो यह 6.5% होगा। इसमें वॉइस आपको चुनना है। टी हैड बीन प्रिपेयर्ड बाय सना। इसमें कौन सा वॉइस सही है? तो यह सना हैड प्रिपेयर्ड टी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट ट्रांसलेट। बच्चे पढ़ाए जा रहे हैं। तो यह चिल्ड्रेन आर बीइंग टाउट। अगला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट ट्रांसलेशन। ये भी है आई शैल हैव बीन रीडिंग। तो यह मैं पढ़ चुका होऊंगा। अगला है फुल स्टॉप आर ऑल्सो कॉल्ड। फुल स्टॉप को और क्या कहते हैं? को पीरियड भी कहते हैं। पीरियड्स। अगला है वी कैन नॉट कम एट द एंड ऑफ ए सेंटेंस। एक कॉलम, एक कॉलन, यह लास्ट में नहीं आता है। यदि सामान्य क्षमता की दो आवेशित वस्तुओं को एक तार से जोड़ा जाता है तो क्या होगा? तो यह बिजली प्रवाहित नहीं होगी। अगला है किसी वस्तु को मुख्य फोकस पर रखने पर अभिसारी दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आकार क्या होता है? तो ये अत्यधिक आवर्धित है। आवर्धित। अगला है एक साधारण अवर्धन ग्लास में निम्न शामिल है। ये छोटी फोकल लंबाई के उत्तल लेंस। अगला है निम्नलिखित पर विचार कीजिए। डॉक्टरी थर्मामीटर का मापन स्केल 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक होता है। अगला है डॉक्टरी थर्मामीटर में पारा का प्रयोग किया जाता है। इसमें आपको सही बतलाना है क्या होगा। तो 1 और 2 दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा किए गए कार्य का उदाहरण नहीं है? तो यह लड़के द्वारा कमरे में दीवार को धक्का देना, यह कोई कार्य नहीं है। उगते सूरज का देश कहा जाता है किसे? यह जापान को कहा जाता है। मंदाकिनी का पर्यायवाची बताइए। तो मंदाकिनी किसका पर्यायवाची है? तो ये गंगा का है। संधि का भेद नहीं है। कौन से संधि का भेद नहीं है ये? तो ये संज्ञा संधि नहीं होता है। देवेश का संधि विच्छेद है। तो यह देव जोड़ इसका आंसर ए हो जाएगा। इसी के साथ आपका सेट 5 भी ख़त्म होता है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।